हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तैयार की जा रही है। लेकिन आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिसलेनियस एरर्स कराने वाला हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ को ध्यान रखना कि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेंस में कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने कभी ना सुने हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैंने इसमें सारे प्रीवियस ईयर प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लिए हैं। क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करते हैं तो कई बार क्वेश्चंस में अटक जाते हैं और आप वहीं वीडियो को, किताब को या वहीं पर रुक जाते हैं। बट यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और रीजन भी बताऊंगा। तो आपको जो भी अगले 1 से 1.5 या 2 घंटे क्लास होने वाली है, इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। आप इसको इंटू टू में भी करके देख सकते हैं और चाहे जैसे, हालांकि मैं खुद इंटू टू में चलूंगा क्योंकि मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि यहाँ जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा वो ऑलरेडी पहले से ही अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है और स्पेशली मेंस के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इंटू टू से भी तेज ही चलूंगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन को अच्छा करना क्या है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो डाली गई है तो जैसे ही मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा आपको वहीं पॉज करके और खुद से उसका आंसर दे लेना है और फिर मैं फट से सॉल्यूशन, क्योंकि मैं अगर रोकूंगा और फिर सॉल्व करूंगा तो ये तो फिर कम से कम ये मान के चलेगा 6-7 घंटे में चला जाएगा। लेकिन हमें कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आया मैं 1 सेकंड के लिए हटूंगा और फटक से आप पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए और आगे बढ़िए उसको। ठीक है, चलिए जी। इसीलिए मैंने एक स्लाइड पे 2 क्वेश्चन रखे हैं। ओके, स्टार्ट। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी लिख लेना है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनमें से पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि सिर्फ जो यहाँ एरर होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा उनको भी सुनते चलना। अब वन ऑफ के बाद हम लोगों को पता होता है कि वन ऑफ अपने पीछे कैसा नाउन लेता है, प्लूरल नाउन लेता है मेरे भाई। तो वन ऑफ के पीछे हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, तो यहाँ पर नाउन प्लूरल तो आ गया फ्लावर्स। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटीसीडेंट प्लूरल हो तो वर्ब भी आगे प्लूरल आती है, तो इसका मतलब यहाँ ग्रोज नहीं होगा, ग्रो होगा। दूसरा क्वेश्चन, द गर्ल एडवाइज्ड हर ब्रदर टू वर्क हार्ड लेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि लेस्ट का जो पेयर है वो किसके साथ बनता है, शुड के साथ बनता है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि एडवाइज ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। तो पेपर में क्या गलती कर देता है, एडवाइस टू हर ब्रदर दे देगा, जबकि हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम सैड टू को जैसे टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं और टोल्ड के पीछे हम लोग टू नहीं लगाते, वैसे ही मेरे भाई एडवाइस के पीछे हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते। पेपर में यहां भी अक्सर एरर दे देता है आप लोगों को। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे सर वहां टू तो लगा हुआ, मेरे भाई टू प्लस वी1 ये इन्फिनेटिव वाला, ये टू प्रपोजिशन वाला नहीं है। नेक्स्ट, देर आर सो मैनी फिल्थ। देखिए, फिल्थ होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके हिसाब से हम क्या कर देंगे यहाँ पर मच, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। देर इज सो मच फिल्थ। ये देर का कॉन्सेप्ट भी पेपर में आता है, आगे जैसा नाउन प्रोनाउन होगा वैसी ही यहाँ पर क्या होती है, वर्ब होती है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉज कर लेना फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हार्डली स्केर्सली से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसी ही फॉर्म आ जाती है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर देखा हार्डली स्किल्सली का पेयर वेन से बनता है। तो मेरे भाई इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, अगर आपने कोशिश करी है निकालने की तो वो गलत है। सब कुछ इसमें सही दिया है, हार्डली स्किल्स से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन भी होगा और इसमें यहाँ पर इन्वर्जन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 4, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अभी मैंने सिखाया और तुरंत आ गया पे यहाँ पर क्वेश्चन कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल होता है, तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उनमें से एक ही रहा है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। कई बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। नहीं भाई, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का खेल है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रिफॉर्म्स बहुत सारे हैं तो इसके हिसाब से ही यहाँ पर हैव आया, अगर गलती से यहाँ हैज होता तो ये भी गलत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए एक बार फटाफट, पॉज कर लीजिए। चलिए जी, एज विद पीपल सम मंकीज आर लेजी। कुछ मंकीज जो होते हैं वैसे ही लोगों के साथ भी होता है, जैसे कुछ लोग लेजी होते हैं, लाइक दोज हु स्लीप, दिन भर सोते हैं, इन द जू में, एंड सम आर इंडस्ट्रियस। क्योंकि ये एक फैक्ट है और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट में होते हैं,
तो जैसे लोगों के साथ होता है वैसे ही कुछ बंदरों के साथ होता है कि वो लेजी होते हैं और दिन भर सोते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मेहनती होते थे नहीं होते हैं। तो फैक्ट्स हमेशा याद रखना प्रेजेंट में होते हैं ना कि पास्ट में। चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बार बार नहीं करूंगा कभी फिर आप बोले यार ये तो बहुत स्पीड में कर दिया सॉल्व। आप वीडियो को देखिए, पॉज करिए और फटाक से एकदम से अपना आंसर दीजिए। आपको समझ में आ रहा है आगे बढ़ जाइए, नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट, द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अनादर। देखिए ईच अनादर नहीं होता, जब तीन की बात होती है तो वन अनादर होता, अगर दो होते तो ईच अदर। तो उनमें से जो तीन थे वो एक दूसरे पर चिल्लाए, मतलब एक दूसरे को उन्होंने आवाज लगाई, तो शाउटेड आउट टू ईच, सॉरी वन अनादर, दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनादर, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ, अब ये आपको पता ही है यूनिवर्सल ट्रुथ, तो ये हो जाएगा गोज राउंड, है ना। भले ही रिपोर्टिंग वो पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो। मैनी फर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च्ड। ठीक है, जब वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती हैं तो उन्होंने रिसर्च नहीं किया होता, तो हैज हैव के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जानी थी, थर्ड फॉर्म आ जानी थी। ठीक है, नेक्स्ट, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी, बताइए क्या बनेगा। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी। तो अगर मेरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, बट अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो ये डजंट शी हो जाएगा। एक चीज वैसे मैं आपको और बता दूं, अगर आप इसको पहले खुद से भी सॉल्व करना चाहते हैं और फिर आके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो मैं हर तरीके से चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट का फायदा हो, है ना, कि पहले उसको बेनिफिट हो। और बेनिफिट के बहुत सारे तरीके यही हैं कि जैसे आप इसकी पीडीएफ निकाल लें, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाके आप इसकी पीडीएफ वहां से निकाल सकते हैं। जो सीपीओ का दरोगा बैच चल रहा है मैं उसमें भी इसको अपलोड कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेंस में वहां भी बच्चों का इंग्लिश का रहता है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं और फिर फटाफट देख सकते हैं। वैसे यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। इट इज अ नोन फैक्ट दैट द इंग्लिश इज एन इंटरनेट लैंग्वेज, प्रॉपर नाउन, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। देयर इज अ बैरियर अमंग द एगहेड एंड द होय पोलोय, क्या है ये, होय पोलोय, पोलोय है, पोलियो, पोलियो नहीं है, पोलोय, एंड इट वुड बी लेजी आइडलिस्ट टू इग्नोर इट। तो वो क्या कह रहा है कि एक बैरियर बना हुआ है इन दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो क्या बनेगा, देयर इज अ बैरियर अमंग द, तो सिंपल हो जाएगा, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं सोचा यहाँ बी में, तो बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट, श्वेता सेल्डम वाटर्स द प्लांट, श्वेता कभी कभार पानी देती है। तो ये वाटर यहाँ पर वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अगर ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये आ जाएगा डजंट शी। दीज फैसिलिटीज आर मेंट फॉर एन एमपी। देखिए एमपी से पहले आर्टिकल एन आएगा, ए नहीं आएगा। और मैं ये जो कह रहे हैं ना, आप आर्टिकल देखना, अब आपको आर्टिकल के भी पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे मेंस में, ठीक है। तो एमपी से पहले एन आर्टिकल आ जाएगा। दिस विल एक्सप्लेन्स, मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी मॉडल अगर आप यूज कर रहे हैं और उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ एक्सप्लेन में से एस हट जाएगा, ठीक है, कोई ऐसे एस नहीं आएगा। लेट अस स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क शैल वी। तो लेटस का क्वेश्चन टैग हमेशा जब भी लेटस से स्टार्ट होगा तो शैल वी इसका आंसर होगा। समर ऑफ लास्ट ईयर, देखिए समर से पहले कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन द समर ऑफ लास्ट ईयर, क्यों, क्योंकि इसको हमने लास्ट ईयर से जोड़ दिया, डेफिनेट कर दिया, पिछले साल का समर। तो जब जैसे हम रिलेट करेंगे वैसे आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप अ रोड सेफ इज एन एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल। वो क्या कह रहा है कि जो सबसे इफेक्टिव, एक प्रभावशाली तरीका है टू कीप आवर रोड्स को सेफ रखने का, वो क्या है कि रूल्स को लागू किया जाए जीरो टॉलरेंस के साथ। किस केस में, किसी भी रूल में जिसको वायलेट किया गया हो। तो टू एनी रूल, और रूल से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो वायलेटेड रूल, ठीक है। वायलेटेड का मतलब है ऐसा रूल जिसको तोड़ा गया हो, तो ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है। टू एनी वायलेटेड रूल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू एनी वायलेशन ऑफ रूल, ठीक है। तो रूल का वायलेशन ये भी कह सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। इट फील्स ग्रेट,
टू बी विद यू एट दिस सेरेमनी। देखिए जो हमारी कुछ वर्ब होती है ना, ये जैसे फील, टेस्ट, रूड वर्ब्स कहते हैं इनको, टेस्ट, स्मेल, बी, बिकम, सीम, अपीयर, ये अपने पीछे क्या लेती है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव से क्वालिफाई होती हैं। तो इट फील्स ग्रेटली नहीं, इट फील्स ग्रेट, अच्छा महसूस होता है। ठीक है। द टीचर वॉज सेइंग दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि वन मस्ट डू, डू क्या है हमारी वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा कि एक इंसान को अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करनी चाहिए। ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। देखिए जब भी सेंटेंस में आपको एज इफ या एज दो दिया गया हो तो समझ जाना एज इफ एज दो के बाद अनरियल स्टार्ट हो जाता है क्लॉज। और यहां पर वो कह रहा है मानो कि जैसे वो मेरा हस्बैंड हो, तो इमेजिनरी स्टेटस, काल्पनिक बात कर रहा है। तो फिर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट को ध्यान में न रखते हुए हमें हमेशा क्या लगाना है, वर लगाना है। ठीक है। जैसे वो वाला सेंटेंस नहीं अब बनाते थे, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता या होती, ऐसे। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या है भाई, यहाँ पर नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो केयरफुली हट जाएगा। याद रखना, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में डबल एल वाई लगा हो वो हमेशा एडवर्ब होता है। तो एक एल वाई वहां से हटा दोगे तो ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है। तो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होगा। वेमेन हैव बीन एन ऑप्रेस्ड लॉट्स, तो महिलाओं को हमेशा से सताया गया है, और ये एक ऑप्रेस्ड, सताए हुआ सेक्शन रहा है, ऑप्रेस्ड लॉट ऑफ, ऑप्रेस्ड लॉट, एक सेकेंड, वुमेन हैव बीन एन ऑप्रेस्ड लॉट, लॉट्स ऑफ नहीं, अरे ये तो क्या ही लिख दिया यहाँ पर, ऑप्रेस्ड लॉट मतलब एक ऐसा सेक्शन जिसको हमेशा से सताया गया है। ठीक है। ठीक। तो इसमें गलती क्या है वो मैं बताता हूं आपको। गलती है इसमें सिंस नहीं होगा, फ्रॉम होगा। जब हम किसी चीज को कहते हैं सदियों से, तो एक पूरा फ्रेज बताया फ्रॉम टाइम मेमोरियल, और इसका मतलब होता है सदियों से। तो सदियों से ही महिलाओं को सताया जा रहा है, मतलब एक ऐसा वर्ग है जिसको हमेशा सदियों से ही सताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू विल फिनिश, यार ये तो एक ऐसा पॉइंट है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब कभी भी अटक सकता है, पेपर में कभी भी आ सकता है। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। मतलब कंडीशनल सेंटेंस आपको पता ही है कि जब दो क्लॉज होंगे, अब मतलब इसको डालना जरूरी था एक बार, कि लास्ट टाइम पे जाते जाते बच्चे के दिमाग में एक बार फिर अटक जाए। क्योंकि पेपर में होता क्या है, आसान सी चीज भी नहीं सॉल्व होती, सच तो बताऊं आपको यही है, मतलब भूल जाता है बच्चा वहां पर। ठीक है ना। बाहर लगता है अरे यार ये इतना आसान, लेकिन पेपर देने वाले को ही पता होता है कि उसको ये तक भी याद नहीं रखता कि एम में से पहले ए लगाऊं या एन लगाऊं, और बाद में आके याद आता है। तो इसीलिए, क्योंकि पेपर आपका जो मेंस का होता है ना, चाहे सीजीएल का हो या सीपीओ का हो, ये होता क्या है कि चीजें तो आसान, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि यार पेपर आसान आ रहा है, आसान भाई सच बताओ ना, आसान हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। ठीक है। खैर अभी वो एक गलत अलग टॉपिक हो जाएगा, हम उसको नहीं करते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब बच्चा अंदर बैठता है ना, तो पेपर एक्चुअल में आसान नहीं होता, वो आसान भी बहुत टफ होता है। ठीक है। और हम उस चक्कर में ना बहुत रिवीजन करना भूल जाते हैं कि हमें लगता है आसान आसान। ठीक। तो इसलिए चीजें आपको रिवाइज कराना बहुत जरूरी है, हर कैटेगरी का क्वेश्चन में इसमें डाल डाल दिया है इसी वजह से। तो इफ क्लॉज, इफ क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। ठीक है। तो जहां कंजक्शन लगा होगा उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लगाओगे। नेक्स्ट, द वेडिंग गाउन लुक्ड, अब देखो मैंने क्या कहा था, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने पीछे एडजेक्टिव लेती हैं। जब लुक का मतलब हो दिखाई देना, दिखाई देना, तो ये स्टेटिव वर्ब बन जाती है, स्टेटिव, एक्शन शो नहीं कर रही है, तो उस समय पर ये अपने पीछे क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है। तो डिसेंटली की जगह डिसेंट। ठीक है। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच आर, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट बिल्डिंग्स प्लूरल है, तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आर हो जाएगा। इट इज यूजफुल टू कीप वन सेल्फ abreast with all the happenings. Although Rahul ran very fastly, he could not catch the moving bus. देखिए
रन हो गई हमारी वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। तो फास्टली की जगह क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, तो फास्ट ही एडजेक्टिव और फास्ट ही एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या समस्या थी वो समझो। एब्रेस्ट अपने पीछे फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑफ। एब्रेस्ट का मतलब होता है अवेयर होना, जागरूक होना, ठीक है। तो अपने आप को सारी चीजों से जागरूक रखना जरूरी है। आई लाइक द पोएट्री, ये तो आपने देखते ही कर दिया होगा। पोएट्रीज की जगह क्या हो जाएगा, पोएट्री, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट, एडजस्ट योर रेट इन रीडिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट। तो वो क्या कह रहा है कि अपना जो है ना पढ़ने का जो रेट है, ठीक है, जो रफ स्पीड है, उसको अलग अलग टाइप के कंटेंट में क्या करो, एडजस्ट करो। तो रेट इन रीडिंग नहीं होता, रेट ऑफ समथिंग होता है, रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ वर्किंग, है ना, रेट ऑफ रीडिंग ये। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली। देखो फिर से, हाउ टू ड्रॉ, ड्रॉ है वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो ये तो सही है। अब एडवर्ब से एडवर्ब जुड़ेगा, स्ट्रेटली एडवर्ब नहीं होता, स्ट्रेट ही एडवर्ब का काम करता है। तो सीधा बनेगा हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेट, ना कि स्ट्रेटली। स्ट्रेट खुद एडवर्ब का ही काम करता है, ठीक है। सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ इन देयर हैंड, आउट ऑफ नहीं, इन देयर हैंड। भाई कानून को अगर हाथ में लोगे उसी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी तो पनिश किया जाएगा। तो ये फ्रेज टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन भी दे रही है कि अच्छा यार ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। क्योंकि सोचने की बात है, जब कानून को अपने हाथ में लोगे तभी तो गड़बड़ होगी ना, आउट ऑफ हैंड थोड़ी ना होगा, है ना। द चाइल्ड ब्रोक हिज फादर्स स्पेक्टिकल नहीं होता, चश्मे को हम स्पेक्टर, जो चीजें पेयर में होती हैं वो प्लूरल में आती हैं, तो स्पेक्टिकल्स आंसर हो जाएगा। द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थेसिस स्कॉलरली। देखिए स्कॉलरली एडजेक्टिव होता है, और डिफेंड करना किसी चीज को क्या होता है, वर्ब। वर्ब की विशेषता क्या बताएगा, एडवर्ब। तो यहां पर ऐसा मुझे वर्ड लगाना है जो एडवर्ब होगा। अब स्कॉलर होता है नाउन, स्कॉलरली एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से तो वो वर्ब क्वालिफाई नहीं होगी, तो यहां पर हमें चाहिए एडवर्ब, और ये क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव। तो इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, इन अ स्कॉलरली मैनर, ये बात बनेगी, ठीक है। ये एडवर्ब का काम करेगा। ऐसे कावर्ड का होता है, कावर्ड, कावर्डली, ठीक है, इन अ कावर्डली मैनर। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स, नाइदर की जगह हो जाएगा नन, क्योंकि नाइदर दो के लिए आता है और नन दो से ज्यादा के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली ओनली द लिटिल मनी हैज बीन स्टोलन। अब पता है क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप जब पढ़ के देखोगे तो फॉर्चुनेटली कह रहा है भाग्य से, तो इसका मतलब बहुत ही कम पैसा चोरी हुआ होगा, है ना। द लिटिल का मतलब तो सारा पैसा चोरी हो गया, जबकि उसने फॉर्चुनेटली वर्ड यहां पर एडवर्ब ऐड कर दिया। तो वो कह रहा है फॉर्चुनेटली ओनली अ लिटिल मनी, ठीक है, केवल कुछ ही पैसा जो है वहां पर चोरी हुआ है, ठीक है। और ओनली के साथ लिटिल लगाना नहीं है आपको, कभी सोचा ओनली लिटिल कर दो, ठीक है। ओनली अ लिटिल का मतलब ही होता है बहुत कम, यानी कि ना के बराबर, ठीक है। तो ओनली अ लिटिल मनी हैज बीन स्टोलन। पारुल इज 10 years एल्डर देन हर सिबलिंग। तो 10 years ओल्डर हो जाएगा, जब हम उम्र में कंपैरिजन करते हैं तो ओल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ रिलेशन बताने के लिए एल्डर यूज करते हैं, ठीक। जबकि यहां हम दो लोगों की एज में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एज के लिए एल्डर, ओल्डर, ओल्डर देन यूज होता है। अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर द ओनली इक्विप, देखिए ये ध्यान रखना, ठीक है। इक्विपमेंट कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल, इसलिए कोई ऐसे यस नहीं लगेगा। माई फादर टोल्ड मी दैट इफ आई डिड नॉट, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अ स्टडी फाइंड्स दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाइयर देन, जब आप कंपैरिजन करें ना, देन आ गया ना, तो हाइयर, कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मैं कई बार देखा तो डिग्री के क्वेश्चंस आपके एसएससी में काफी आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। आई वुड अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करता अगर रीडर्स, रीडर जो है मुझे लिखते। तो देखिए दो बार वुड नहीं आएगा, इफ वाले क्लॉज में सीधा पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, तो इफ रीडर्स रोट टू मी, ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा।
आई एम वर्किंग इन द ऑफिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो सिंस और फॉर के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, तो क्या बनेगा, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक। दे ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस। दे नहीं है, ये दा होगा ना, यहाँ स्पेलिंग एरर हो गया होगा टाइपिंग में ना बच्चे से। द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोर ल्यूमिनस, क्योंकि मोर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सन से कंपैरिजन चल रहा है और यहाँ देन है, तो मोर होगा ना कि मोस्ट होगा। आई डोंट नो वेयर कुड, ये आपका पीवाई का क्वेश्चन है। डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के मिडिल में हो तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब का काम नहीं करते, रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसको जोड़ने का काम कर, इंटेरोगेटिव नहीं, और इंटेरोगेटिव नहीं है तो ये कुड यहां से हट जाएगा और ये ही के बाद चला जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और कुड बाद में जाएगा। ठीक है, हाँ शुरुआत अगर वेयर से होती तब आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते। ही आस्क्ड मी इफ द नंबर ऑफ डेकॉइड्स दिस ईयर वॉज, पता है वॉज यहां पर क्यों होगा, बताना क्यों होगा वॉज, क्योंकि द नंबर ऑफ, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या सिंगुलर, और अ नंबर ऑफ का मतलब होता है प्लूरल, तो इसलिए द नंबर ऑफ के हिसाब से वॉज आएगा। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर, देखिए डबल कंपैरेटिव कभी भी एक साथ नहीं आता, तो यहां पर मोर हटा दिया जाएगा। ठीक है, इन द होलसेल शॉप they do not sell fewer than 10 bags of rice in that wholesale shop, उस wholesale shop में they do not sell, वो नहीं बेचते fewer than 10 bags of rice। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेस का, तो fewer की जगह यहाँ आ जाएगा लेस देन, तो कह रहा है लेस देन 10 बैग से कम राइस के वो नहीं बेचते हैं। अनलेस के साथ डू नॉट, सब बच्चे को पता है कि अनलेस के साथ डो नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, एक ही क्लॉज में दो नेगेटिव नहीं आएंगे। इस नॉट के होने ना होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सेम क्लॉज में दो नेगेटिव नहीं रखने हैं, कभी यहां पंगा ले लो आप इसमें। ठीक है, द माउंटेन लायन इज वन ऑफ द स्लाइस्ट एंड मोर एल्यूसिव एनिमल्स इन द वुड्स। जो माउंटेन लायन होता है ना वो सबसे चालाक प्राणी होता है। ठीक है, तो वन ऑफ का मतलब बहुत सारों में से, तो सुपरलेटिव, और पैरेललिज्म कहता है कि सुपरलेटिव का पेयर सुपरलेटिव से ही बनेगा, तो मोस्ट हो जाएगा यहां पर, स्लाई का सुपरलेटिव स्लाइस्ट और एल्यूसिव का मोस्ट एल्यूसिव। ठीक है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्गर, फिर पैरेललिज्म आ गया, कंपैरेटिव के साथ क्या ही जुड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री ही जुड़ेगा। ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस, क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके लिए सिंस। साक्षी इज एज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास, एज और एज उतना जितना, इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जुड़ेगा। ठीक है, तो एज स्मार्ट एज। नेक्स्ट, ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद, कोप अप विद नहीं होता भाई, कोप विद होता है, कोप विद का मतलब होता है मैनेज। आई न्यू ही विल फेल, देखिए रिपोर्टिंग वो हमारी जा रही है पास में, मैं जानता था, तो यहां हो जाएगा ही वुड फेल। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद, नहीं देन दैट ऑफ हैदराबाद, क्योंकि फिर वही बात, सिमिलरिटी रूल क्या कहता है कि मुंबई के क्लाइमेट का कंपैरिजन हैदराबाद से नहीं होता, हैदराबाद के क्लाइमेट से कंपैरिजन होगा, तो देन दैट ऑफ हैदराबाद। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ क्वालिटीज, जिस प्रकार की क्वालिटीज यू एक्वायर, आप एक्वायर करते हैं, ये निर्भर करती है तुम्हारी कंपनी पे। क्या निर्भर करता है, देखो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो तो है यू, प्रपोजिशन के बाद क्वालिटीज माना जाएगा ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल में इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ टाइप। ठीक है, उन क्वालिटीज का प्रकार, तो टाइप सिंगुलर है तो यहां पर डिपेंड्स आंसर होगा। क्वेश्चन एकदम खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई आस्क्ड हिम वेदर ही, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर यहाँ पास्ट में हो गई तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। ठीक है, द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी, कंपैरिजन में ध्यान रखना एनी के पीछे हम अदर का यूज करते हैं, और अगर एनी ना होता तो ऑल के पीछे अदर का यूज करते हैं, और ऑल अदर के पीछे आता है प्लूरल नाउन, ऐसे ही एनी अदर के पीछे भी आता है सिंगुलर नाउन। लेकिन ध्यान रखना कंपैरिजन है ना, तो एनी के पीछे अदर लगाया, एनी न्यूज़पेपर नहीं होगा, एनी अदर दूसरा न्यूज़पेपर, क्योंकि आप एक को छोड़ रहे हैं,
तो दूसरा बाकी कोई भी नहीं है, उससे ये वाला बेहतर है। When he was arrested by the police, जब वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया इन नवंबर 2014 में, ठीक है, his followers went on a rampage, वो सारे हुड़दंग मचाने चले गए, हुड़दंग मचाने लगे, है ना, काबू से बाहर हो गए। तो पूरा पास्ट में चल रहा है, तो गो की जगह वेंट। जॉन टोटली डिसअप्रूव, देखो दो बात याद रखना प्रीपोजिशन की, अप्रूव के साथ ऑफ और डिसअप्रूव के साथ ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन दोनों के साथ ऑफ लगता है। अगर आप कमेंट छोड़ोगे ना तो मैं आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास भी दे दूंगा, 1 घंटे में लगभग 300 से 400 प्रीपोजिशन, है ना, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, आना ही आना है, सीजीएल में भी आना है और सीपीओज में भी आना है, ठीक है। लेकिन आपको उसमें ना सब बच्चों को कमेंट छोड़ना पड़ेगा, तभी मुझे लगा कि दैट यू आर इन नीड ऑफ दैट। वैसे तो तुमने कर ही लिया होगा खुद से, बट स्टिल, ठीक है। तो भाई सुपरलेटिव से पहले द टॉलेस्ट मैन हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा, अप्रूव के साथ भी ऑफ, डिसअप्रूव के साथ भी ऑफ। फ्रॉम जर्मनी टू वेनेजुएला टू साउथ अफ्रीका, इक्विटी मार्केट्स इन बोथ मैच्योर एंड इमर्जिंग मार्केट्स हैव, कैसे पकड़ा मैंने हैव यहाँ पर, सब्जेक्ट है इसका इक्विटी मार्केट्स, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ये सारा बोथ मैच्योर इमर्जिंग ये सब क्या ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इक्विटी मार्केट जो कि प्लूरल है, और उसके हिसाब से यहाँ पर हैव। हैविंग कंप्लीट, ये भाई ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ध्यान रखना जब भी हैविंग से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल को इंडिकेट करता है, और ये हैविंग प्लस V3, और इसका मतलब होता है कुछ करने के बाद, जैसे यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकलेगा हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद, ही वेंट होम, वो घर चला गया रेस्ट लेने के लिए। जैसे मैं कहूँ हैविंग टॉट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद, तो हैविंग कंप्लीटेड पूरा करने के बाद, तो कुछ करने के बाद, इसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3। इट वॉज रियली अ बैड मूवी, अ वर्स मूवी आई हैव एवर सीन, नहीं, वो कह रहा है कि एक बुरी मूवी थी, जितनी भी मैंने देखी उसमें से सबसे बेकार। तो जब से उसने देखी तब से लेकर अब तक मतलब बहुत सारी देखी होंगी, तो मतलब सबसे बुरी जितनी भी थी, तो उसे कहेंगे द वर्स्ट मूवी, अवर्स नहीं, द वर्स्ट मूवी। आफ्टर 70 साल ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैनी प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब आर स्टिल। ऑल्दो दीज हाउसेज आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट, हैव के साथ हैज आएगा, हैव की जगह, क्यों, क्योंकि आगे सब्जेक्ट है एन इम्प्रूवमेंट, और देयर मैंने क्या बताया, देयर के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए सब्जेक्ट पे, तो यहाँ इम्प्रूवमेंट सिंगुलर है तो हैज। मैं फिर कह रहा हूं मेरा क्वेश्चन पलटते ही आप मेरे आंसर का इंतजार मत करिए, क्योंकि वो तो बहुत तेजी से आ जाएगा, ठीक है, तो आप पॉज कर लीजिए क्वेश्चन को, वहीं सॉल्व करिए फिर ओपन करिए। नेक्स्ट, बोबो वॉज वेरी रिचर देन, अब देखिए रिचर होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के साथ कभी भी वेरी का इस्तेमाल नहीं होता, मच का इस्तेमाल होता है, तो आप लिख सकते हो मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री और वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। वेरी कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द बिजनेस इज, जब बिजनेस रन किया जाता है, अब रन किसी के द्वारा किया जाएगा तो इज एम आर के साथ वो अब की थर्ड फॉर्म आएगी, और रन की थर्ड फॉर्म रैन नहीं होती, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, रन रैन रन, ठीक है, तो ये पैसिव का क्वेश्चन था। एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी एप्रिशिएटेड, क्योंकि हेल्प किसी के द्वारा अप्रिशिएट होगी, तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा, मॉडल के पीछे बी और फिर थर्ड फॉर्म। मैंगो द मोस्ट यूनिक, भाई यूनिक अपने आप में ही एक कंप्लीट डिग्री है ना, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो इसका कोई डिग्री नहीं बनेगा। In an imperfect world with not so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, take as much as you can along with you, with empathy and a bit of loving detachment। वो कह रहा है कि क्योंकि ये imperfect world है, ठीक है, और यहाँ परफेक्ट लोग नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो यू हैव टू प्ले योर रोल, तो आपको अपना रोल प्ले करना है द बेस्ट, जितना बेहतर आप कर सकते हो, और लेके जाओ अपने साथ, टेक एज मच एज यू कैन अलोंग विद यू, ठीक है, तो एज मैनी नहीं, कोई काउंटेबल चीज़ की बात नहीं हो रही, अनकाउंटेबल, तो टेक एज मच एज यू कैन,
along with you, ठीक है। When I reached home, my father had already come, क्योंकि पिताजी पहले ही आ चुके थे, तो पास परफेक्ट में आए होंगे। घर वो पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट में, तो पिताजी पहले आ गए थे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो सी आंसर बैठेगा। नेक्स्ट, आई रिमेंबर, मुझे याद है। अब रिमेंबर क्या है? रिमेंबर है वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो विविड का हो जाएगा विविडली, ठीक। नेक्स्ट, ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स। अब देखिए एक्सपर्ट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस नहीं आएगा। ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट्स बाय एम्ब्रेसिंग रियलिटी इन इट्स माइंड शेप एंड फॉर्म्स। It involves the ability to feel negative emotions when you have to and still maintain hope enough to keep on going। देखिए क्या कह रहा है, जो ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग है वो शुरू होती है। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे स्टार्ट होती है? बाय एक्सेप्टिंग रियलिटी, जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो। इन इट्स माइड शेप नहीं है, माइरेड शेप होगा यहाँ पर, कुछ वैसा मिस्टेक है वर्ड का। एंड फॉर्म्स, अलग अलग शेप से और फॉर्म से। इट इन्वॉल्व द एबिलिटी, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? एबिलिटी टू फील निगेटिव इमोशंस, निगेटिव इमोशंस को फील करना व्हेन यू हैव टू, जब आपको करना चाहिए। एंड स्टिल मेंटेन एनफ होप, होप एनफ नहीं होगा। अब ये एनफ का कॉन्सेप्ट आ गया। होप नाउन है, तो हमेशा एनफ जो है वो नाउन से पहले आएगा, तो होप बाद में आएगा, नाउन बाद में, और एनफ पहले। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एनफ जो है जब एडजेक्टिव का काम करता है तो इसके बाद नाउन आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, नाउन से पहले आएगा। तो यहां इसने उल्टा कर रखा है, ठीक। मनी बिल्स could only be introduced in Lok Sabha and upon being passed are sent to Rajya Sabha where they can be deliberated upon for up to 14 days। देखिए मनी बिल्स could only be introduced in लोक सभा, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एंड ऑन बीइंग पास्ड, और पास होने पर, आर सेंड, यही भेजे जाते हैं राज्यसभा में। वेयर दे कैन बी डेलिब्रेटेड अपॉन, जहां पर इन पर विचार हो सकता है लगभग 14 दिन तक। तो ये अपॉन बीइंग नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है ऑन बीइंग, ठीक है। किसी चीज के होने पर, कंप्लीशन। तो जब किसी का एक्शन का कंप्लीशन दिखाया जाता है कि पास होने पर, ठीक है, तो उसे हम यूज करते हैं ऑन। तो अपॉन नहीं होगा यहाँ पर, ऑन बीइंग पास, पास किए जाने पर, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। ही स्पोक टू मी वेरी फ्रेंडली, देखो स्पोक है वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब, और फ्रेंडली है एडजेक्टिव। तो इसका एडवर्ब बनेगा इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, क्योंकि हमें एडवर्ब बनाना है। इन अ वेरी, पूरा बनाओ इसको, ही स्पोक टू मी इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, हाँ ये बनेगा। तो यहाँ ये बनेगा, क्योंकि वेरी आ गया ना यहाँ पे, तो इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव पीसफुली टुगेदर, लिव हो गई वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब, तो पीसफुल का एडवर्ब हो जाएगा पीसफुली। अर्ली मैरिजेस नॉट ओनली लीड्स टू हाई पॉपुलेशन एंड थॉट द प्रोग्रेस ऑफ आवर यंग पॉपुलेशन, दे इंटेल एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ट्रबल टू यंग मदर। अर्ली मैरिजेस, मैरिजेस जो है ना भाई वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ एस नहीं आता। तो अर्ली मैरिजेस नॉट ओनली लीड टू हाई पॉपुलेशन, जल्दी शादी से पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसान की शादी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, कम उम्र में 18-19 साल में ही हो जाती है, 17 में भी हो जाती थी पहले तो फिर आदमी ना समझ ही होता है। 18 साल का लड़का क्या ही करेगा, बच्चे ही पैदा करेगा, उसके हार्मोन्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं उस टाइम पे, वो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अब 28-29 में होगा तो आदमी समझदार होता है, पता होता है इनको पालना भी है। अब आपने देखा होगा कुछ धर्म में कुछ जगह पे जल्दी शादी कर देते हैं, फिर वो बच्चे ही बच्चे पैदा करते हैं, यही समस्या रहती है ना। अब फिर जब 20 साल, जब आदमी आपने देखा होगा 30 साल में शादी करता है, फिर वो कहाँ करता है, उसको पता होता है भाई पैसा कैसे कमाया जाता है। 18 साल में क्या पता पैसा कैसे, उसको तो सब ऊपर वाले की देन हो जाएगा, है ना। आई वॉज नॉट लेट, देखिए लेट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। लेट अपने पीछे बेयर इन्फिनेटिव लेता है वर्ब की बेस फॉर्म, तो टू नहीं आएगा। आई वॉज नॉट
लेट पे, मुझे पे करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। आई एम गोइंग टू होम, देखिए होम अकेला एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, तो इसीलिए इससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता, सीधा बनेगा आई एम गोइंग होम, ठीक है। हाँ, अगर यहां पर माय होम लिखा होता तो फिर ये माय डिटर्मिनर होता और ये नाउन होता, फिर आप नाउन से पहले टू प्रीपोजिशन लगा देते। लेकिन अगर होम से पहले कुछ नहीं है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, इसीलिए यहां से टू हट जाता है। द एक्यूज्ड कन्फेस्ड दैट ही हैड बीन मर्डरिंग, नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, दैट ही हैड बीन मर्डरिंग, वो लोगों का मर्डर कर रहा था, कब से, 1985 से, तो ये तो सिंस हो जाएगा सीधा सीधा। इट इज अ चीप रीजनेबली रेस्टोरेंट, नहीं, इट इज अ रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, इसकी पोजीशन गलत है, तो रीजनेबली चीप हो जाएगा। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले आर्टिकल हो तो ये प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल होगा तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल होगी। हैड यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते तो आई वुड सॉल्व, नहीं, वुड हैव। अब इमेजिनरी एक्शन आपको याद आ गया होगा जो इफ से स्टार्ट होता है, बस यहाँ इन्वर्जन है, इफ से स्टार्ट नहीं हुआ, वो हैड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते, बात वही है। द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर्कड हार्ड, हार्डली नहीं, कड़ी मेहनत करेगा तो हार्ड करेगा। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, स्टार्स प्लूरल नाउन है इसीलिए इसको मैनी लगाते हैं। अब कमेंट में मत लिखना ये कि सर स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नहीं होते, प्लूरल होते हैं। माई नेबर्स एश्योर्ड मी दैट ही वुड लुक आफ्टर माई फैमिली वाइल आई वॉज, क्योंकि पास्ट में है ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो आगे भी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में चलेगा। यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज, दे आर एम्बिशियस एंड प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब, तो हाईली प्रोडक्टिव, हाईली एडवर्ब क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को। यू हैड बेटर गॉन नाउ, देखिए ये इतना जो लिखा है ना ये एक्चुअल में हैड बेटर है, और ये एसएससी को ना बड़ा पसंद आने लगा है। हैड बेटर का मतलब एक्चुअल में शुड होता है, और शुड अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, हैड भी वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, तो यहाँ गॉन नहीं होगा, गो होगा। कभी सोचो सर हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, वो हेड के साथ आती है, यहाँ हेड बेटर है ये। द टीचर बीट का सेकंड फॉर्म बीटेड नहीं होता, बीट का बीट ही होता है, बस यही ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट को पीटा उसने, ठीक है, क्योंकि उसने काम नहीं किया था। रिया अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन लेटली, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, मतलब अभी अभी आई, तो रिसेंटली यहां पर क्या है, एडवर्ब है। और जो काम अभी अभी मतलब मेरा एक तरीके से कहना ये है आपको इनडायरेक्टली कि जब कोई काम प्रेजेंट में हुआ होता है ना रिसेंटली, तो उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, और लेटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट ही लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। रिया हैज अराइव्ड, ठीक है, अभी अभी आई है। आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक, देखिए ये फ्रेज का एरर है। मिस्टेक के लिए हम दो फ्रेज बनाते हैं, या तो कमिट अ मिस्टेक या मेक अ मिस्टेक, डिड अ मिस्टेक नहीं होता। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी याद रखना, डू अ मिस्टेक नहीं होता है, ये कॉलोकेशन का क्वेश्चन है, तो डू अ मिस्टेक नहीं होता है, मेक अ मिस्टेक या कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, तो इसलिए इसको फटाक से काट देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने मेक का मेड कर दिया क्योंकि पास्ट में है ना वो, तो इसको मेक की जगह आई मेड अ मिस्टेक कर देना, ठीक। नेक्स्ट, और ये एम था यहां पर, आई एम अफ्रेड। द मैनेजर आस्क्ड कालिदास वाई, देखो डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आया तो हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहां करेक्शन हो जाएगा। When she went for a walk, Maya could not take off her scarf because it was, देखो विंडी, बहुत हवादार मौसम था, तो विंडी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले मच टू नहीं आता, टू मच नहीं आता, मच टू आता है। अगर आप लिखना चाहो नोट्स में तो आपने लिख सकते हो कि मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, टू मच के बाद नाउन आता है, ठीक है, मच टू के बाद एडजेक्टिव और टू मच के बाद नाउन। आई एम ग्लैड दैट द न्यूज
इज, न्यू सिंगुलर नाउन होता है तो इज आ जाएगा। वॉचिंग टू मैनी मूवीज, देखिए इस सेंटेंस में टू मैनी मूवीज इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट होगा ये जिरेंड आपका, और जिरेंड सिंगुलर होता है तो इसीलिए यहां पर इज है, तो ये नो एरर है यहां पर। ठीक है, वॉचिंग टू मैनी मूवीज इज हार्मफुल फॉर द आईज, आंखों के लिए, सॉरी ये सही है, ये है एरर यहाँ पर, सी डी आंसर होगा इसका। ठीक है, आंखों के लिए। प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी, यट का मतलब होता है अभी तक, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। ठीक है, पीछे से लेकर अब तक होता है यट, और स्टिल का मतलब है एट प्रेजेंट, कि इस समय भी बारिश हो रही है। यू कुड फाइंड योर होम हाउस, यू कुड फाइंड आवर हाउस इजीली डिडंट यू, नहीं नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्वेश्चन टैग में वही आती है, तो यहां पर कुडंट यू बनेगा, सीधा सीधा आंसर। सम women एडमिट दैट देयर प्रिंसिपल गोल, अब ये होमोनियम का एरर है, एसएससी के पीवाईक्यू में दिया था तो मैंने डाल दिया इसलिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है। उनका मुख्य, ये तो सिद्धांत वाला गोल थोड़ी ना होता है, मेन गोल, प्रिंसिपल, ये वाला गोल आता है। दिस इज टू ग्रेव अ सिन, देखिए जब आप टू का पेयर टू से बनाते हैं और सो का पेयर आप दैट से बनाते हैं, तो एक बात को विशेष ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर नाउन दिया है ना तो आर्टिकल ए और एन का आना कंपलसरी है, बस ये मान लो। तो दिस इज टू ग्रेव अ सिन यहां आएगा, एक बहुत बड़ा पाप है। मोस्ट मेजर हॉलीडेज, अब हॉलीडेज कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई हैव, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए जी, हिज स्किन इज रफ, उसकी स्किन रफ है, एंड लुक्स लाइक वेट अर्थ विच हैज, ऐसी गीली पृथ्वी जो कि सूख चुकी है, और पृथ्वी के लिए यहां पर हो नहीं विच आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, राहुल थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट अ चीप, क्योंकि सिंगुलर नाउन है ना रेस्टोरेंट, तो द चीप नहीं अ चीप, क्वाइट के बाद, सच के बाद, जब सिंगुलर नाउन दिया हो तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस गिव्स, क्योंकि भाई प्रोसेस यहां पर सिंगुलर है और प्रोसेस है नाउन, और नाउन से पहले इवोल्यूशनरी जो है वो एडजेक्टिव है, तो यहां पे जो वर्ब लगेगी वो प्रोसेस के हिसाब से लगेगी। रेस्क्यू ऑफिशियल्स वर अनेबल टू फाइंड, तो ऑफिशियल्स प्लूरल है तो इसका आंसर हो जाएगा वर। शी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट सेइंग समथिंग बट फाइनली शी ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ। ठीक है, शी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट, देखो वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी और इसी वजह से वो कुछ नहीं कह पाई। तो जो टू है ना, टू का पेयर हम टू से बनाते हैं इन्फिनेटिव से, तो शी वॉज टू स्टार्टल्ड टू से समथिंग, इतनी आश्चर्यचकित थी, इतनी शॉक्ड थी कि वो कुछ नहीं कह पाई। उसने क्या चालाकी खेली कि टू का पेयर जिरंड से बना दिया, जबकि हम टू का पेयर किससे बनाते हैं, इन्फिनेटिव से बनाते हैं, टू प्लस वी वन, तो बस वहां पर सेइंग की जगह टू से होगा। अच्छा, ब्लर्ट आउट का मतलब होता है कुछ भी उगल देना, अचानक से कुछ बोल देना, ये फ्रेजल वर्ब होती है। मैनी, भाई ये तो यार सबको ही आता है, मैनी आके बाद कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है, तो वर्ब भी सिंगुलर आती है इसके बाद। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स, तो नो सूनर का पेयर किससे बनेगा बाबू, देन से बनेगा, और सिस्टर्स प्लूरल है तो नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। और नेबर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम, ये काम उसका रूटीन का है तो स्विचेस ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो काम रूटीन में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वॉज, तो अलॉन्ग विद में फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वॉज। इट इज नथिंग एल्स, एल्स का पेयर हम किससे बनाते हैं, बट से, ना कि देन से। Ever since Mary won the election, she has been behaving as if she were, मानो कि जैसे वो क्वीन हो, तो as if as दो के बाद क्या आएगा, इमेजिनरी स्टेटस, तो वर हो जाएगा। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स, देखिए प्रपोजिशन के बाद विटामिन मिनरल सब ऑब्जेक्ट का काम करेंगे,
तो सब्जेक्ट कौन होगा? लैक, लैक सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से लीड्स। He had barely spoken the words when he realized his mistake. देखो, मुश्किल से उसने अपने शब्द बोले ही थे कि उसे अपनी गलती समझ में आ गई। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का पेयर हम when से बनाते हैं, जो कि सही है। शुरुआत यहाँ सब्जेक्ट से हुई है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बेयरली, फिर थर्ड फॉर्म, ये सही है और when भी सही है। तो मेरे भाई इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा। साइक्लोन इडिया, इडिया है, जो भी है, चलो, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हुए हैं बद से सबसे बुरे, उनमें से एक ये रहा है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, नो एरर। जबरदस्ती मार के इसमें वेट में ऐसे मत लगा देना, वो स्लो एंड स्टडी वाले में लगता है। टाइम और टाइड दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। स्लो एंड स्टडी उसका मीनिंग एक होता है पेयर के साथ। नहीं तो पता लगा तुम यहाँ टाइम एंड टाइड के हिसाब में ही एस लगा दो, एस नहीं लगता इसमें। इट वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट कंपनीज ऑफर लेस्ट यू शुड रिग्रेट लेटर। इट वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट द कंपनीज ऑफर, नहीं तो यू शुड रिग्रेट लेटर, नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, अभी उसको क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो। तो ये भी नो एरर है, ठीक है। लेस्ट का पेयर शुड से सही है। ईच ऑफ द पिक्चर, देखो ईच ऑफ है ना, बहुत सारी पिक्चर्स में से ईच, तो सब्जेक्ट यहां पर पिक्चर नहीं है, ईच सिंगुलर है, तो इसीलिए हैज आ जाएगा। स्केर्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म, ये तो सिंपल है। हार्डली, स्केर्सली का पेयर किससे बनेगा? व्हेन से बनेगा। फ्रिक्शन रिड्यूसेस, फ्रिक्शन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो फ्रिक्शन कम कर देता है, ठीक है, मशीनों की एफिशिएंसी को। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज, फिर से वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आ जाएगा? प्लूरल नाउन आ जाएगा। ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 माइल्स वॉज, देखिए जब प्लूरल नाउन यूनिट की तरह काम करने लग जाए, यहाँ 5 मील को लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर वॉज। जैसे वो नहीं पढ़ा आपने 10,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट, तो वो यूनिट में कन्वर्ट करते ही वो सिंगुलर हो जाता है। विद अलोंग विद में फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और विलेज जो है वो सिंगुलर है, तो वॉज। द पोस्टमैन ट्रेवल्ड, मुझे जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इंटू टू की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, इवन रोकने की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक, क्योंकि अगर मैं बहुत स्लो जाऊंगा ना तो फिर फायदा नहीं है। आप देखिए, नोटिस करिए, घंटा भी होने वाला है और हम 125 प्लस क्रॉस हो चुके हैं, और इतना ही टाइम आपका लगना भी चाहिए, बल्कि इससे भी कम लगना चाहिए, नहीं तो फिर मेंस में कोई मतलब नहीं बनता ना। द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल, पोस्टमैन जो है वो साइकिल से ट्रेवल करता था, ठीक है। ऑफन वेडिंग थ्रू स्वैम्प्स और पास्ड थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस। तो पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल, ऑफन वेडिंग थ्रू स्वैम्प, तो वो अक्सर क्या करता था? स्वैम्प्स, दलदल से निकलता था या जंगल से होकर गुजरता था। तो पूरी घटना पास्ट की चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑफन वेडेड थ्रू, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस, द नंबर, अ नंबर, द नंबर सिंगुलर होता है, अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर, तो इसके हिसाब से इज। आइदर ऑफ द टू बुक्स विल, मॉडल, मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, तो मीट की जगह, मैट की जगह मीट हो जाएगा, ठीक है। When there were a strong wind, देखिए देयर वाला कौन सा? स्ट्रॉन्ग विंड सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा was. Our digestive system produces an assimilable nutrient rich liquid that builds and nourishes, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड जो है वो बिल्ड करता है और न्यूरिशेस भी करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के टिश्यू और प्लाज्मा को। तो उसी के हिसाब से ये भी सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होगा। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, तो विल देयर नहीं, वॉन्ट देयर, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो वॉन्ट देयर बनेगा इसका आंसर, यानी कि ये वाला बैठ जाएगा। मैनी पीपल मस्ट हैव रेड अरेबियन नाइट्स विच वॉज, अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ, फिर से वही बात, इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, notwithstanding we were all busy that weekend we had to cancel the outing, ठीक है जी। although we were, because we were all busy that weekend,
वी हैड टू। देखिए नॉट विद स्टैंडिंग एक प्रपोजिशन होती है और इसका मतलब होता है के बावजूद, और यहां पर दिए हैं दो क्लॉज, और दो क्लॉज को कोई प्रपोजिशन नहीं जोड़ सकती, तो आप सीधा कंजक्शन से जोड़ दो। और कंजक्शन भी पता है कौन सा लगेगा, बिकॉज, क्योंकि इसमें कारण दिया गया है, क्योंकि हम बिजी थे इसलिए हमें कैंसिल करना पड़ा आउटिंग को। ठीक है, और लिखना चाहो नोट्स में तो लिख लेना, नॉट विद स्टैंडिंग एक प्रपोजिशन होती है और इसका मतलब होता है के बावजूद, जो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब होता है। दीज स्ट्रे कैटल्स, कैटल तो खैर अपने आप में प्लूरल होता है तो इसमें कोई ऐसे इस लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला, अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है पीपल, तो पीपल प्लूरल के हिसाब से ऐसे एस नहीं आएगा। हिज सन, देखिए सन इन लॉ का प्लूरल होता है सन्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड नाउन दिया हो उसके मेन वर्ड में प्लूरल लगाते हैं ऐसे एस प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन गोज देयर। वन के साथ, सॉरी वन कह रहा हूं मैं, अनलेस के साथ डज नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, डबल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अबाउट द एंड ऑफ द मंथ, नहीं नहीं नहीं, अबाउट द एंड ऑफ मंथ नहीं, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। ठीक है, तो ये भी फ्रेज का क्वेश्चन आ गया। एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, देखिए यहां पर गर्ल जो है वो नाउन है और ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। ठीक है, तो एन 8 ईयर्स नहीं, एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल कहलाएगा। ठीक है, जैसे वो नहीं आपने पढ़ा एक अ 5 स्टार्स होटल, तो आप पूछते हैं कि स्टार में से ये क्यों हटाया, क्योंकि होटल नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में से एस नहीं लगता, तो 5 स्टार होटल बोलते हैं फिर इसको, भले ही यहाँ 5 लिखा हो। तो कई बार ये 8 लिखा है, भले ही 8 लिखा हो कोई बात नहीं, ईयर ही होगा यहाँ पर। वी मस्ट प्लान हाउ कैन, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ गया ना, तो सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, तो हाउ वी कैन कोप विद। भेड़ियों का एक समूह, तो सब्जेक्ट यहाँ पर समूह है, पैक सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन से नहीं होता। आई कुड नॉट हियर वॉट शी वॉज, देखो फिर ये डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया, तो पहले सब्जेक्ट आएगा और बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। दीपक सैड दैट, ये दैट तो यहाँ मिस्टेक छोड़ दिया उसने ना, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, तो दीपक ने कहा था कि ही वुड पैक द फ्यू थिंग्स, द फ्यू मैंने इसलिए बोला क्योंकि जितनी थी वो सारी, उसके लिए द फ्यू आता है। उसने कहा ना ही हैड का मतलब है जितनी थी वो सारी, तो जितना वो सारे के लिए हम द फ्यू लगाते हैं। आई डू नॉट सी एनी रीजन, नॉट का पेयर सम से नहीं बनता, किससे बनता है, एनी से बनता है। हार्डली, देखो हार्डली स्किल्सली शुरू होगा तो हेल्पिंग वो पाएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में, है ना, ऐसे बनेगा। हाउ मैनी मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले मच आ जाएगा, हाउ मच मनी। ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। ईच प्लेयर, देखिए ईच एक डिटर्मिनर है जो कि सिंगुलर लेता है अपने पीछे, तो प्लेयर में से ऐसा हट जाएगा। अगर सेंटेंस आपका किसी भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन से स्टार्ट हो रहा है, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में हमेशा इन्वर्जन होगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तभी तो हार्डली के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नेवर के बाद भी ऐसे ही होगा, सेल्डम के बाद भी ऐसे ही होगा। द अर्थ फ्रेग्रेंस ऑफ सॉयल, द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉयल आफ्टर द फर्स्ट रेन, ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट। अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आर सीन, आर आएगा हिमालयाज, हिमालयाज प्लूरल नाउन होता है उसके हिसाब से आर। अब कई बच्चे होते हैं उनको ये समझ नहीं आता, अरे यहाँ से सर कैसे पकड़ लिया आपने ये बात, तो देखो प्रैक्टिस से आपको सारा पता हो जाना चाहिए। प्रपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट है, इस प्रपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अलोंग के पीछे नॉर्दर्न बॉर्डर ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर सब्जेक्ट कहाँ होगा, सब्जेक्ट ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ उल्टा रिवर्स करके लिखा हुआ उसने। कैसे लिखोगे इसको, द हिमालयाज आर सीन
अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, द हिमालयाज जो कि यूनिक और स्प्लेंडर है, आर सीन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। यूनिक और स्प्लेंडर मतलब ना, वो तो एडजेक्टिव है जो हिमालयाज की विशेषता बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया, एन ओसिस इज एन एरिया। देखो ओसिस से पहले आर्टिकल एन आएगा। आर्टिकल का एरर तो बड़ा छुटकू सा कहीं से ऐसे ही निकल जाएगा और आप उसको देख के हंसोगे, अरे यार एक बार क्वेश्चन दे दिया। और होता है वो आएगा क्वेश्चन देख लेना कैसा ही, बट वहां बस ध्यान रखने वाली बात है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। प्रपोजिशन टू अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेगा, तो यू का ऑब्जेक्ट यू आएगा मी। माई प्रोफेसर इज अ ग्रेट लेडी, लेडी सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ आर्टिकल ए और एन आएगा। गोइंग टू द वीकली मार्केट एवरी ट्यूसडे, नेम ऑफ द डे से पहले अगर डिटर्मिनर आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो भाई फिर कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। तुम यहाँ ऑन ठोकोगे, मत लगाना, ऑन भी मत लगाना। ऑन तब आता जब एवरी ना होता, सीधा ऑन ट्यूसडे हो जाता, तो यहाँ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। प्लेस द बुक ऑन अ डाइनिंग टेबल दैट यू कैन सी इन दैट रूम। ठीक है, प्लेस दैट बुक, इस किताब को उस डाइनिंग टेबल पे रखो, तो वो पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल ना जिसको तुम देख रहे हो उस कमरे में, तो डाइनिंग टेबल डेफिनेट है तो द हो जाएगा। द गूंस फ्लैड, वो गुंडे भाग गए वहां से, आफ्टर किल नहीं आफ्टर किलिंग। आफ्टर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, जिरंड लेता है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन है या कंजक्शन है? मेरे भाई ये तो फिर ग्रामर का बेसिक्स आपको पता होगा ना, कि अगर ये कंजक्शन होता तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब पूरा क्लॉज चल रहा होता, और नहीं चल रहा है, सीधा वर्ब है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेपोजिशन ही है, प्रेपोजिशन ही अपने पीछे जिरंड लेगा, तो इसका जिरंड बन जाएगा। तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको इतना नॉलेज होगा ग्रामर का कि फटाक से आप देखते बता देंगे कि ये हो। ठीक है, अब ये मत कहना कि जी तो फिर क्या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एसएससी के क्वेश्चन है, कभी आप सोचो। ठीक है, ये मत सोचना कि कोई अलग से कहानी दे दी। एसएससी के कॉन्सेप्ट ही रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भले ही रिपीट ना हो। ग्रामर में तो सारे क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, वो कैब एज इट इज रिपीट होती है। ग्रामर में एरर नहीं होते, बस कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ही इज एबल टू प्ले द फ्लूट, तो इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द। दैट वॉज अ गुड कन्वर्सेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब है, इसमें टू प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या बनेगा, जिरंड बन जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। शी इज इंप्रूविंग की जगह शी हैज बीन इंप्रूविंग। क्यों पकड़ा मैंने हैज बीन, नहीं गलत है, हैज बीन तो तब आता ना जब उसमें सिंस और फॉर दिया होता। शी इज इंप्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन, वो अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर रही है इंग्लिश का, विद अ व्यू टू। ये भी फ्रेज है, इसमें टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, प्रेपोजिशन अपने पीछे लेता है जिरंड, तो विद अ व्यू टू बिकमिंग। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स, जो इन्वायरमेंट को खतरे हैं। देखिए इन्वायरमेंट है एक ही हमारे उसमें, ठीक है, तो ये नहीं कि कोई भी इन्वायरमेंट, एक ही तो इन्वायरमेंट जिसको खतरा है, तो डेफिनेट है तो आर्टिकल द। ठीक है, दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच होम। होम फिर से एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, और इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आती, तो दे विल रीच होम, रीच होम सीधा आ जाएगा होम, ना कि एट होम। साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग, फिर से देखो एन यूनिवर्स थोड़ी होगा, बहुत सारे यूनिवर्स थोड़ी है, एक ही तो यूनिवर्स है, इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। वी स्पेंड डिस्कस, डिस्कस अपने पीछे अबाउट नहीं लेता है, ना डिस्कस लेगा ना डिस्क्राइब लेगा, और यहां ओनली से पहले आ जाएगा द। दिस इज द ओनली मिस्टेक, ये अकेली ऐसी गलती है जो उसने की है। फॉर मैन टू चेंज रेडिकली फंडामेंटली देयर मस्ट बी अ म्यूटेशन इन द वेरी ब्रेन सेल्स, उसके खुद के दिमाग में। ठीक है, तो ये नहीं कोई भी, पहली बात तो ब्रेन सेल्स प्लूरल है तो ए तो वैसे भी नहीं आएगा, और उसके खुद के ब्रेन सेल्स में तो द वेरी ब्रेन सेल्स ऑफ हिज माइंड, डेफिनेट हो गया ना। नो टॉकिंग एट द टेबल, डिनर टेबल पर बात करना अलाउ नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट रेल है, वो है रूल है कि भाई बात नहीं करनी है। अब आप कहोगे भैया टेबल के ऊपर तो ऑन, अबे भाई टेबल के ऊपर भोजन रखोगे तो ही तो ऑन आएगा, जब आप खाने के लिए बैठोगे तो यहीं तो बैठोगे ये साइड तो ये तो एट आता है ना, यहाँ ऑन नहीं आता।
द गॉड इज, देखिए गॉड से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज करना, ठीक, सीधा बनेगा गॉड इज ऑमनिशेंट, गॉड इज ऑमनीपोटेंट। ही वॉज हैप्पी बिकॉज हिज फ्रेंड वोटेड इन फेवर ऑफ समवन होता है, इन फेवर टू नहीं, तो इन फेवर ऑफ हिम, उसके फेवर में। सैम स्लोली पोर्ड द जूस, देखिए जब आप किसी चीज को किसी के में डालते हैं पोर्ड, तो ये मोशन डिनोट करता है, तो ये आ जाएगा इनटू द ग्लास, इनसाइड द ग्लास नहीं, इनटू द, पोर इनटू समथिंग। जब मैन वर्ड से पूरी मानव जाति का बोध होता हो, पूरी ह्यूमैनिटी का, तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, पूरा ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है। तो मैन इज द ओनली क्रिएचर, ठीक है, मैन का मतलब पूरी मानव जाति। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, हाँ तो डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं आता है। उसके अंदर का आर्टिस्ट, जब भी हम ये कहते हैं कि भाई किसी के अंदर का कोई व्यक्ति, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द मदर इन मी, मेरे अंदर की माँ, द आर्टिस्ट इन हिम, उसके अंदर का आर्टिस्ट, द जज इन हिम, उसके अंदर का जज, तो मतलब उसके अंदर का जज मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके अंदर की आर्टिस्ट वाली जज वाली फीलिंग। तो इस कहानी में आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है इस कॉमन नाउन से पहले, ठीक है। ही कॉन्फिडेंटली डाइव्ड इन द डीपर एंड ऑफ द पूल, डाइव इनटू, जंप इनटू होता है ना, जैसे किसी चीज में जंप मारना हो, तो ऐसे ही डाइव इनटू। आई वॉज एट अ लॉस, देखिए ये फ्रेज है, लर्न करनी पड़ेगी। एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, इसमें आर्टिकल आता ही आता है, एट लॉस नहीं होता, एट अ लॉस, मैं कंफ्यूज हो गया था। द डे बिफोर यस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय एयर, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल में कोई आर्टिकल नहीं है, बाय एयर, बाय बस, बाय रोड। इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाइज अमंग, जर्मनी फ्रांस इन सबके बीच में, तो अमंग आएगा, इनसाइड नहीं। इनसाइड तो यार कोई सी चीज के अंदर होता है, इनके अंदर थोड़ी है वो, इनसे चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो अमंग आ जाएगा। वाइल ड्राइविंग सतीश ऑलवेज स्विचेस ऑफ हिज मोबाइल एंड कीप्स, क्योंकि ये है उसका रूटीन एक्शन, तो कीप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बच्चा बेसिक सीखता है, तो सीखता है, सीखता था नहीं, आज भी सीखता है, learns the basics of his mother tongue mainly from his interaction with the mother, माँ से सीखता है। everybody was alarm at, shocked at, surprised at, ठीक है। ये इंटरजेक्शन देने का मतलब पता है क्या है, सडन एक्शन, और सडन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। तो someone is listening, क्योंकि इंटरजेक्शन सडन फीलिंग शो करता है। तो जब आप ये करें ना तो आप उसी समय के एक्शन की बात कर रहे हैं जो उस समय हो रहा है, तो सुनता है नहीं कि रूटीन में सुनता है, सुन रहा है उसी समय, कॉन्टिन्यूस। और ये एसएससी का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता है, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन। आई वॉज एंग्री, पर्सन, पर्सन के लिए एंग्री विद, मैं खुद से नाराज था। मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन रीजन्स वेयर वाटर हैज बिकम, हैज के पीछे हैज बिकम इंक्रीजिंगली स्कार्स, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। या तो हैज बिकम कर दो, नहीं तो इसको क्या कर दो, इज बिकमिंग, लगातार होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो यहीं पर करेक्शन होगा। यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कांट एग्री विद यू, पर्सन के साथ अगर आपको एग्री होना है तो एग्री विद समवन। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एज आई वॉज नॉट, यार नो है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती, तो इसे कर देंगे आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था आंसर को। डू नॉट मत कर देना क्योंकि पास्ट में है तो डिड करना पड़ेगा। डेस्पाइट के पीछे ऑफ, ये तो खैर हट ही जाएगा, डेस्पाइट के पीछे ऑफ। हैव होती है वर्ब ऑफ स्टेट, तो आर यू हैविंग नहीं होगा, क्या बनेगा, डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, क्या आपके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट है। ही अपोलोजाइज टू हर, जब आप किसी व्यक्ति से माफी मांगते हैं तो अपोलोजाइज टू समवन, और किसी चीज के लिए मांगते हैं तो फॉर समथिंग, तो यहां हर से मांग रहा है तो अपोलोजाइज टू। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड ऑन, डिपेंड अपने पीछे क्या प्रपोजिशन लेता है, ऑन प्रपोजिशन लेता है। द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स 1500 टेस्ट इन विच ब्लाइंड पीपल पास्ड विद ग्रेटर, अच्छा ये पूरी घटना पास्ट की है, तो
उसने ये डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब्ड हो जाएगा, रिसेंटली डिस्क्राइब्ड। एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट, नहीं बेस्ड ऑन, किसी चीज पर आधारित। इनोसेंट क्लर्क वॉज एक्यूज्ड ऑफ, कंप्राइज के पीछे ऑफ नहीं लगता और एक्यूज के पीछे क्या लगेगा, ऑफ। तो एक्टिव वॉइस में कंप्राइज अपने पीछे ऑफ नहीं लेता। आफ्टर द टीचर had told the boys how to pronounce the word, all of them in one voice, repeat के पीछे अगेन नहीं आता, ये सुपरफ्लस का क्वेश्चन है। बैग्स एंड पर्सेस वर थोरोली चेक्ड, क्योंकि बैग और पर्स किसी के द्वारा चेक होंगे, और पैसिव वॉइस में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में। कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज वर एयर ड्रॉप्ड, ऊपर से गिराई गई, ठीक है। जब वो हादसा हुआ, जब वो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी ना, तो जानवरों के लिए ऊपर से गाजर और स्वीट पोटैटोज, शकलगंदी जो है, उसको ऊपर से गिराया गया। तो किसी के द्वारा गिराया गया पैसिव वॉइस, तो वर एयर ड्रॉप्ड। ही कुड नॉट हेल्प, देखिए एक फ्रेज होती है कांट हेल्प, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, मतलब इसका मीनिंग होता है कांट स्टॉप, खुद को ना रोक पाना, ये इसका मीनिंग होता है। इस मीनिंग में ये अपने पीछे जिरण लेती है, तो यहां शेड का हो जाएगा शेडिंग, आईएनजी, ठीक है। तो वो आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक पाया उस गांव वालों की दुर्दशा पर, ठीक है। ये नहीं कि सहायता नहीं कर पाया, स्टॉप मीनिंग ये लगता है इसका। शी इज मैरिड विद, नहीं, पैसिव में मैरी जो है वो अपने पीछे टू लेता है, ठीक है भाई। पानी लाए थे आप? ठीक है भाई, तो चलिए। इंक्रीजिंग रेसिज्म, बढ़ता हुआ रेसिज्म और हेट क्राइम्स ने इलेक्शंस के ऊपर शैडो डाल ली है, मतलब इलेक्शंस में अब यही सब होता है, हेट क्राइम्स और रेसिज्म। तो कास्ट का सेकंड फॉर्म कास्टेड नहीं होता, कास्ट ही होता है, कास्ट कास्ट कास्ट। आई कैनॉट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, देखिए बीइंग तो वैसे भी यूज नहीं होगा, क्योंकि इज एम आर ही बी की फॉर्म होती है, तो आई एम बिजी, ठीक है। बीइंग सुपरफ्लस है वहां पर। रमन पुट, पुट की सेकंड फॉर्म पुट 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 ही होता है, तो पुटेड नहीं होगा, ठीक है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया वुड टेक अ सीट एंड वेट, वुड के पीछे, मॉडल के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म, और यहां भी बेस फॉर्म, तो वुड टेक एंड वुड वेट। द मंकीज स्विंग्ड नहीं होता, स्विंग का सेकंड फॉर्म होता है स्वंग, तो स्विंग्ड की जगह स्वंग हो जाएगा सीधा। इफ वाले क्लॉज में देखो वुड हैव नहीं आता, तो इफ वाले में हैड प्लस V3 आ जाएगा। तो ये तो इमेजिनरी एक्शन का क्वेश्चन उसने फिर से घुमा के दे दिया। इफ द स्कीम हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, अगर स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया होता, तो जितने भी प्रभावित लोग थे, पीड़ित लोग थे, उन सभी को फायदा पहुंचता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो आई वुड नॉट गो फॉर अ चेंज ऑफ जॉब, मैं नौकरी में बदलाव नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें है नो एरर। वुड के साथ V1, ये भी सही है, इमेजिनरी स्टेटस का क्वेश्चन आ गया। ऑन द वे ही वॉज बाइटेड, बाइटेड तो होता ही नहीं है, बाइट बिट बिटन, तो थर्ड फॉर्म होगी ही वॉज बिटन, उसको काट लिया गया। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉन्ड, क्योंकि घटना पास्ट की है तो वॉन्ड। द स्नो स्टॉर्म विल अफेक्ट, मॉडल अपने पीछे क्या लेता है, वर्ब, और इफेक्ट होता है नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या आएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब होता है अफेक्ट। द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन न्यू, नो का सेकंड फॉर्म होगा न्यू, ठीक है। और नो वर्ब ऑफ स्टेट है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। ले योर बुक्स असाइड, अपनी किताबों को साइड में रख दो और लेट जाओ। देखिए रखने की तो ले फर्स्ट फॉर्म सही है, लेकिन लेटने की फर्स्ट फॉर्म होती है लाए, और ये इंपेरेटिव वाक्य, और इंपेरेटिव वाक्य में फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म से, वहां भी फर्स्ट फॉर्म से, क्योंकि एंड से जुड़े हैं ना, तो दोनों सेम फॉर्म से स्टार्ट होंगे। स्मिता लिव्ड इन द हाउस सिंस शी वॉज, तो हैज लिव्ड,
क्योंकि यहाँ सिंस का मतलब है जब से ले तब से लेकर अब तक, तो वो 5 साल की थी घट पास्ट में, और तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज। देखिए राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज, जबकि क्वेश्चन उठाना होता है रेज, और रेज का सेकंड फॉर्म होगा रेज्ड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो राइज होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है बढ़ना या उगना। और उठाना जो होता है ना, या बढ़ाना जो होता है, बढ़ाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके पीछे हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो मैनी क्वेश्चंस अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां से भी कंफर्म है कि वहां ट्रांजिटिव वर्ब भी आएगी, और ये है ट्रांजिटिव वर्ब। एज सुन एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड। देखिए जैसे ही बच्चे ने देखा, तो वॉज सीइंग नहीं, एज सुन एज द बस ड्राइवर सॉ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट। क्वाइट वाला क्वाइट होता है QUIET, शांत वाला क्वाइट, तो QUIET ये। When I was at school, जब मैं स्कूल में था, I found my class teacher to be the best mentor as she always had time। पास की घटना है, क्योंकि उनके पास हमेशा हमारे लिए समय होता था। You must avoid riding in crowded bus or traveling in a metro during rush hours, as both are quite unpleasant experiences। You must avoid riding in crowded bus और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर्स के समय पर आपको ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एज, क्योंकि बोथ आर, ठीक है, बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। तो अब इस बार क्वाइट कौन से वाला आएगा, काफी हद तक एडवर्ब वाला, QUITE। ठीक है, शी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट इज मेड अ ह्यूज, नहीं नहीं, इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट लास्ट ईयर। पास्ट की घटना है तो सीधा इट मेड हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट में चला जाएगा, तो ये वाला बनेगा। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट। एसेंट चढ़ाई वाला एसेंट, ASCENT। ये एसेंट तो सहमति होती है। माई टेलर इज मेड नहीं होता, मेरे टेलर ने बनाया है, हैज मेड। इज मेड का मतलब तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो मतलब टेलर को ही बना दिया जाएगा, पैसिव वॉइस नहीं, टेलर ने बनाया है स्टाइलिश ड्रेस। कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट। कंप्लेंट तो नाउन होती है, जबकि सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ वर्ब चाहिए, तो वर्ब वाला कंप्लेन, ये वाला कंप्लेन होता है। सब्जेक्ट के बाद नाउन थोड़ी लगा दोगे, वर्ब लगाओगे आप यहाँ पे। साइक्लोन एम्फान रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन ट्यूसडे लीविंग बिहाइंड, और अपने पीछे वो तबाही छोड़ गया, तो पास्ट पार्टिसिपल चाहिए आपको आगे का क्लॉज जोड़ने के लिए। लिविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डेवास्टेशन, तो तबाही मचाता हुआ वो चला गया। द लैंडलेडी मेड मी चेंजिंग नहीं होता। देखिए इस मेड को सुन लीजिए, कहीं ना कहीं तंग करेगा ये आपको, ये पॉजिटिव वर्ब होता है, किसी से कोई कार्य करवाना, तो एक्टिव वॉइस में ये अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, नॉन फाइनाइट के रूप में। तो द लेडी मेड मी चेंज, उस लेडी ने मुझसे चेंज करवाया, डिजाइन जो है वो बदलवाया। अच्छा, एक्टिव में तो ये वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। पैसिव में क्या लेता है, कभी एक्टिव पैसिव में फंस जाए, पैसिव में लेता है 2+V1। बैग्स एंड पर्सेस वर थोरोली चेकिंग, नहीं, किसी के द्वारा चेक किए गए होंगे, तो चेक्ड। आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, बट द विमेन वॉज रिलक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन। देखो 2+V1 ये होता है इन्फिनेटिव, लेकिन जब भी टू के बीच में हैव आ जाए, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। इसे कहते हैं इन्फिनेटिव अगर आप लिखना चाहो, और इसे कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू के साथ V1, लेकिन अगर बीच में हैव पड़ गया तो 2+हैव+V1 नहीं आता, V3 आता है। तो वो ये कह रहा है कि टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन, टेकड करा दिया मैंने, टेकन। तो जो महिला थी वो अनविलिंग थी, मतलब वो नहीं चाहती थी कि उनकी पिक्चर्स ली जाए। ठीक है, तो ये पैसिव में भी चला जाएगा, किसी के द्वारा लेना, तो टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन, तो एक तरीके से पॉजिटिव वर्ब का भी काम कर रहा है वहां, हैव। द अथॉरिटीज आर एज्यूम्ड द पीपल, नहीं आर एज्यूम्ड नहीं, द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द, नहीं यार, अथॉरिटीज तो खुद एश्योर करेंगे ना, तो अथॉरिटीज ने एश्योर किया है, द अथॉरिटीज हैव एश्योर्ड
द पीपल। आर एश्योर्ड का मतलब तो पैसिव में फिर वो नहीं को एश्योर किया जाएगा, नहीं, जबकि वो एश्योर कर रहे हैं लोगों को, तो एक्टिव में जाएगा। ये एक्टिव पैसिव का खेल भी बहुत होता है, ये याद रखना, पेपर में फंसेगा क्वेश्चन। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली डेज एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। रमेश मुस्कुराया व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। तो जब उसने रिमेम्बर किया, ठीक है, तो रिमेम्बर, रिमेम्बर क्या है, एक वर्ब ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस की जगह आ जाएगा इंडेफिनिट में, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला, टुमारो प्लीज हेल्प मी टू डिस्पोज ऑफ अनवांटेड पेपर्स दैट आर पाइल्ड अप ऑन माई टेबल। इसमें ना दो प्रॉब्लम, एक तो डिस्पोज के पीछे ये वाला ऑफ नहीं आता, ये वाला आता है। दूसरा, हेल्प मी डू दिस थिंग, हेल्प अपने पीछे बेर इन्फिनेटिव लेता है, तो टू नहीं आएगा। तो टुमारो प्लीज हेल्प मी डिस्पोज ऑफ, ठीक है, अनवांटेड पेपर को मुझे नष्ट करने में, डिस्पोज ऑफ करने में मेरी सहायता करो। तो ये दोनों ही बात याद रखना, जो हेल्प होता है वो अपने पीछे क्या लेता है, वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब टू प्लस ह्यूमन नहीं लेता। ये नहीं कहूंगा ही हेल्प मी टू डू, नहीं, ही हेल्प मी डू, उसने मुझे काम करने में मेरी मदद की। नाउ यू कैन टेक दिस बुक बिकॉज आई हैव फिनिश्ड इट ओनली लास्ट नाइट। तो जब पास्ट लास्ट नाइट में फिनिश किया तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो फिर सेकंड फॉर्म सही हो जाएगी यहाँ पर। दो यू मे नॉट बी एबल टू कनकर आई एग्जॉर्ट यू टू, टू प्लस, भाई ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना रे बच्चों, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस सेकंड फॉर्म नहीं आती इन्फिनेटिव में। आई एम लो, अंडरस्टैंडिंग कैसी वर्ब है, वर्ब ऑफ स्टेट, तो वर्ब ऑफ स्टेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगी, आई अंडरस्टैंड। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो, तो इन्फिनिटिव में क्या बनेगा, टू प्लस वी वन, ठीक है, वांटेड टू नो। इट इज अपियरिंग, अपियर फिर से क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ स्टेट, तो इट अपियर्स, ना कि अपियर, इज अपियरिंग। लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्ड, टू प्लस वी वन, फिर से इन्फिनेटिव में सेफ गार्ड आ जाएगा, टू प्लस वी वन। आई एम बिलोंगिंग, फिर से बिलोंग कैसी वर्ब हो जाएगी, वर्ब ऑफ स्टेट, तो आई बिलोंग टू इंडिया। भानु फिनिश्ड, देखिए फिनिश एक ऐसा फाइनाइट वर्ब है जो अपने पीछे जिरंड लेता है, तो फिनिश टू रीड नहीं होगा, फिनिश्ड रीडिंग हो जाएगा यहां पर। यू मस्ट नो दैट आई एम हेयर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, जब सिंस और फॉर के साथ टाइम दे दिया हो तो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, तो आई हैव बीन हेयर, मैं यहां 10 सालों से भी ज्यादा से हूं। अमित इंजॉयड स्विमिंग, इंजॉय अपने पीछे क्या लेगा, ये भी नॉन फाइनाइट के रूप में जिरंडी लेता है। इवन दो द एक्सचेंज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द ऑल दोज प्रोटेक्टेड। अब आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा हो, ये मत कहना आपने पढ़ने का दिया, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्वेश्चन को देखते पहले पॉज कर लिया करो। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो ये जो है लड़की का और उसका इंस्पेक्टर का आपस में क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उनकी मुंह भाषा चल रही है, तो ये पूरा इवेंट जो है पास्ट का ही है, तो इसीलिए वहां पर मैंने देखते उसको क्या लगा दिया, अट्रैक्ट का अट्रैक्टेड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, अब मेरा एक न्यू कमर होने की वजह से, तो न्यू कमर मेरा होना, मी नहीं माय, ठीक है, आप पोजीशन शो कर रहे हैं कि मेरा न्यू कमर होने पर, तो ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, मेरा न्यू कमर होने की वजह से आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस, मुझे एक अच्छा घर नहीं मिल पाया। आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस इफ वाले क्लॉज में वुड हैव नहीं आएगा, तो सीधा बनेगा इफ आई हैड नॉट, इफ माई फादर हैड नॉट बीन एट होम, अगर मेरे पिताजी घर पर ना होते। द फैक्ट ऑफ माई, देखो फिर ये आएगा, फिर से आप अधिकार दिखा रहे हैं कि मेरा स्ट्रेंजर होने पर, माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, beyond any shade of doubt it is the second time that I saw such a terrible sight of terrorism in India। देखो beyond any shade of doubt it is the second time, ये दूसरी बार हुआ है, मतलब पहले हो चुका है, ये दूसरी बार हुआ है कि मैंने एक ऐसा टेरिबल साइट जो है टेररिज्म का देखा है, तो आई हैव सीन, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अभी जो हुआ है,
इस बार जो इस समय हुआ है, तो मतलब इस समय दूसरी बार हुआ है, तो उस समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे ना प्रेजेंट में। इक्विपमेंट, ये तो हर बच्चा जानता, भी मैंने बताया था, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसे यस नहीं लगेगा। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ्स टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग। अर्थ्स टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर, तो यह एस नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा, ठीक है। ही वुड नॉट लेट एनीवन टू, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। लेट अपने पीछे 2+v1 नहीं v1 लेता है, बेर इन्फिनिटिव। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड्स, वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। साइक्लोन एम्फान रोड, ये भी रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए इसमें अभी तक, ठीक है। एंड सो फार द, सो फार नहीं है, एंड सो फॉर द सेक ऑफ हिज सन, ठीक है। तो सेक्स थोड़ी ना बोलते हैं उसे, फॉर द सेक ऑफ बोलते हैं, तो ये फ्रेज का क्वेश्चन है, ये भी अपने बेटे के भले के लिए, ठीक है, वो शांत रहा, तो फॉर एंड सो, और इसीलिए वो किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज सन, अपने बेटे के भले के लिए, ठीक है भाई। तो हमने 1.5 घंटे में लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास पूरे कर लिए हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा तो आप जो है इसमें कमेंट्स छोड़ देना, ये बता देना। वैसे मैंने सबका कॉन्सेप्ट बता ही दिया है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताएंगे इसमें, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएं, और मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर करने की कोशिश की है, ठीक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 3 वीडियो, चार वीडियो हमारी ग्रामर पे रहेंगी, 4 से 5, फिर वोकैबुलरी और फिर आपका आरसी को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी रही होगी, है ना। और ये एक्सपीरियंस और बेहतर होता अगर आप पहले खुद से एक बार सॉल्व करें, ठीक है, पॉज करके, और फिर इसको देखें तब, ठीक है। और चलिए जैसा भी एक्सपीरियंस रहा आप मुझे बताइए इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद।